जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी परेशान हैं? क्या आपकी भी कोई ऐसी विश है जो पूरी नहीं हुई और आपको बहुत बुरा लगा है और आपका साथ साथ गुरु जी पर से विश्वास भी डगमगा रहा है? इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। संगत जी, आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं अपनी चीज़ों को कैसे बोलूँगी, क्योंकि गुरु जी का मुझे मैसेज आया, बहुत बार आया गुरु जी का कि शुक्राना कर, बहुत बार। लेकिन मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ कि ये गुरु जी ने मेरी लाइफ में मिरेकल्स किए, छोटे से लेके बड़े तक। और फिर मैं लिख लेती हूँ और फिर सोचती हूँ, इकट्ठे करती हूँ, उसके बाद बोलती हूँ ये नेगेटिविटी थी, क्या था मैं नहीं जानती। पर आज मैं जो भी बोलूँगी गुरु जी आप ही मेरे से बुलवाना प्लीज़। मैं वो लिखती रहती थी। मैंने बीच में एक दो बार अपने सत्संग शेयर भी किए, लेकिन आज मुझे गुरु जी का ऐसा मैसेज नहीं था करने का शुक्राना। पर मेरा आज मन था कि मैं गुरु जी से बात करूं। संगत जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि गुरु जी बहुत सारे सबकी लाइफ में, अपनी संगत की लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। पर मैं आज तक, जैसे मैं गुरु जी से लास्ट ईयर गुरु जी ने मेरे को अपने आप से जोड़ा था फरवरी में, तब मैं एक रिलेशनशिप के मतलब एक हार्ट ब्रेक से निकल रही थी बहुत बुरी तरह। और मैं इतनी ज़्यादा ब्रोकन थी कि मैंने 12 साल मतलब अपनी लाइफ में स्टकनेस देखी उस चीज़ को लेके। गुरु जी ने मुझे उस वक्त लिखा कि मैसेज आया जिस दिन, वो मेरे लिए लास्ट था कि मैं तेरी लाइफ से कुछ लोगों को निकाल रहा हूँ जो आगे जाके तेरे को बहुत मतलब नुकसान पहुँचाते। मैंने गुरु जी के उस मैसेज को देखा, मैंने वो एक्सेप्ट किया दिल से। फिर बीच में कोई ऐसी चीज़ हुई कि कुछ थोड़ा सा फिर सेटबैक आया, उस चीज़ से गुरु जी ने मुझे निकाला बहुत अच्छे से। मतलब बहुत सारे मुझे मैसेजेस दे के, पॉजिटिव मैसेजेस दे के, हिम्मत दे के, पेशेंस दे के। मेरा एंगर इश्यूज़ मेरे अंदर हैं वो ख़त्म तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कम करके मैं नॉर्मल अपने करियर की तरफ, मैं जो छोड़ चुकी थी, अपने आगे फ्यूचर की तरफ, अपने बच्चे की तरफ, मतलब उसके फ्यूचर की तरफ, उसकी सेफ्टी के लिए फोकस हो गई। नॉर्मली चल रहा था, गुरु जी से बात करती थी। बीच बीच में कई बार समझ नहीं आता था, मैंने काफ़ी बार सत्संग में भी शेयर किया है कि ये मैसेजेस मेरे लिए हैं या नहीं है। काफ़ी नेगेटिव भी आते थे, तो मैं पुरानी संगत के मैसेज मतलब सत्संग सुनती थी तो लगता था कि मतलब मेरे गूस बम्स हो जाते थे गुरु जी के ब्लेसिंग्स देख के कि वो कैसे चमत्कार करते हैं सबकी लाइफ में, कैसे सबको एकदम कैंसर 4th स्टेज से ब्लेसिंग दे के बिल्कुल जीवन दान दे देते हैं, लाइफ ब्लेस कर देते हैं। तो ये सब मुझे कुछ सुन के बहुत मतलब ऐसे लगता था कि सच में वो महाशिव हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ उनके अकॉर्डिंगली होता है। तो मेरे को एक विश्वास गुरु जी के ऊपर बना हुआ है पूरा। फिर उसके बाद दिसंबर में मैं अपने करियर को लेके मैंने एक स्टेप लिया, गुरु जी से आज्ञा लेके मैं गई। जहाँ गई, जिस जगह मैंने स्टे था मेरा, वहाँ उस घर में भी गुरु जी विराजमान थे। तो मेरे को लगा मैं बहुत सही जगह आ गई हूँ, सब कुछ सही चल रहा है। उस दौरान मेरी लाइफ में गुरु जी ने एक इंसान, उससे पहले एक था इंसान,
लेकिन मेरे दिल में कभी उसको लेके कुछ ऐसा था नहीं। एक प्योर दोस्ती होती है ना, एक अच्छी दोस्ती, एक ऐसी दोस्ती की जिसमें आप सिर्फ मतलब एक नॉर्मल दोस्ती रखते हो, वैसी। मेरा कभी उसकी तरफ कोई ऐसा वो नहीं था, मतलब मेरे दोस्त की तरफ ऐसा कुछ नहीं था। फिर वो 1.5 साल मतलब ऐसे रहा, दोस्ती नॉर्मल, और बहुत कम बात होना, बहुत महीने में हो जाना, शायद ना भी होना, ऐसे। फिर फाइनली जब मैं दिल्ली मतलब गई अपने जो भी काम के लिए, वहाँ पे गुरुजी ने मतलब वहाँ पे वो मेरे जो दोस्त थे वो आए मिलने के लिए। मैं गुरुजी के आगे लेके मिलने गई। सब कुछ ठीक रहा, एक दोस्तों की तरह मिले, सब कुछ बढ़िया, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वो दोस्ती गुरुजी ने एक रिश्ते में बदल दी। 1 महीने के अंदर मैं नहीं समझ पा रही थी कुछ चीज़ों को, पर फिर मुझे गुरुजी के मैसेजेस आने लग गए कुछ टाइम के बाद कि तुम दोनों को मैंने मिलाया है, तुम्हारा रिश्ता महाशिव ने तुम दोनों को खुद चुना है, तुम्हारा प्यार अटूट है। तो मैं संगत जी आज कोई चीज़ ऐसी नहीं बोलूँगी कि क्योंकि मेरी हर चीज़ गुरुजी आप बुलवा रहे हो, तो मैं सॉरी अगर मैं वो इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन बस थोड़ा मन हो जाता है। तो वो मैसेजेस मैं उनको दिखाती थी कि ये देखो। बीच में मैंने अपनी एक फ्रेंड को भी दिखाया कि ये देखो मैसेज आया है। तो मुझे मतलब इतना विश्वास था कि गुरुजी ने जो मैसेज भेजा, जो मेरे सामने आ रहा है, वो मेरे लिए आ रहा है। इतना हो गया था मुझे 1 साल के अंदर। गुरुजी जो कर रहे हैं, मतलब हर चीज़ गुरुजी से, गुरुजी मैं ये कर लूँ, गुरुजी मैं ये कर रही हूँ, आप बता दो, मतलब साइन आ जाता था। मतलब हर चीज़ गुरुजी कर देते थे कन्वे। ये मैसेजेस भी मैंने दिखाए उनको कि देखो गुरुजी ने बोला, लेकिन अभी मतलब वो चीज़ें धीरे धीरे ऐसी ख़राब हुई। ख़राब ऐसी नहीं हुई कि कुछ उनकी तरफ से कुछ गलत हुआ ये मेरा, लेकिन पता नहीं क्यों होती चली गई। और फोर्सफुली हम दोनों को अलग होना पड़ा। भी फोर्सफुली मीन्स कांटेक्ट ब्लॉक करवा दिया गया। और अब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि अगर गुरुजी के वो मैसेजेस आ रहे थे तो अब ऐसा क्यों है। और मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो रिटेन होगा, कभी कांटेक्ट नहीं होगा। अगर मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगी संगत जी, मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे मैंने गुरुजी के मैसेजेस को बहुत प्राउडली दिखाया। मतलब मेरे को एक वो था, एक विश्वास कि ये गुरुजी के मैसेजेस हैं और ये बिल्कुल होने ही होने, पत्थर पे लकीर है। तो मेरे को ऐसा फील होता है कि अब जिनको मैंने दिखाए ना 2 जानों को, तो वो लोग सोचते होंगे कि मैं बहुत उससे बोलती थी कि जो गुरुजी बोलते हैं ना वो होना ही होना है, ऐसे बोलती थी मैं उनके सामने। जिनको मैंने दिखाए वो मानते नहीं थे, मतलब वो नहीं मानते, वो गुरुजी से अभी गुरुजी की संगत नहीं है। लेकिन मेरे को एक विश्वास था, मैं बोलती थी कि नहीं ऐसा होगा, जो वो बोल रहे हैं, कोई भी, चाहे वो मेरा और उनको लेके आया हो या वैसे भी आया हो, दिखाती थी। अब मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे वो ये सोचते होंगे कि वो मैसेजेस झूठ थे, या वो था ना सोशल मीडिया की मतलब सोशल मीडिया के उस पर आप जो भी सोचते हो वो आ जाता है ऐसे करके। मेरे को नहीं समझ आ रहा कुछ भी। मीनवाइल गुरुजी के मुझे अब जैसे मैसेजेस आते हैं, बीच में आए हैं कि मैंने अलग किया है, इकट्ठे हो जाओगे, ये भी आया है। फिर बीच में आता है कि एक बार मैसेज आया कि जो इंसान मतलब दिखावा करता है प्यार का, ऐसे सब करके भी आए। मतलब थोड़ा नेगेटिव में भी आए, लेकिन फिर पॉजिटिव आते हैं कि मैंने ही तुम दोनों को मिलवाया है, दोस्त के रूप में मिलवाया है, दोस्ती हुई, तुम दोनों ने तकलीफ़ भी ली है, लेकिन अब दोनों बड़े मंदिर आना, अपने रिश्ते को ब्लेस करवाने, ये सब भी आता है। मैं नहीं समझ पाती हूँ संगत जी, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। लेकिन फिर भी
अंदर एक विश्वास, एक आस अभी भी है। मतलब मैं पूजा करने बैठती हूँ, जोत लगाती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि मन नहीं है, लेकिन अंदर से मन खुश नहीं है। जैसे हम सुनते हैं ना कि गुरुजी अपनी बेटियों को दुखी नहीं देख सकते, इवन अपनी संगत को नहीं देख सकते। हमेशा कहते खुश रहो, पर मैं अंदर से अभी खुश नहीं हूँ। और ये गुरुजी के मतलब गुरुजी को पता है मैं खुश नहीं हूँ, अंदर से ब्रोकन फील करती हूँ बहुत ज़्यादा। फिर भी एक आस है, एक उम्मीद है गुरुजी से, विश्वास है गुरुजी पर कि सुन रहे हैं। कई बार ऐसे फील होता है कि आप मेरे को सुनते भी हो कि नहीं सुनते हो। फिर मैं सोचती हूँ नहीं, वो सुनते हैं, क्योंकि मैंने हर सत्संग में सुना है कि चाहे आप बोल के अपनी अरदास नहीं करो, बात नहीं करो, लेकिन वो आपके मन की बात भी सुनते हैं। आपके मन में जो चल रहा होता है वो भी उनको पता होता है। तो बस एक यही उम्मीद है, ये एक आस है कि वो सुन रहे हैं, और वो जो सुन रहे हैं तो करेंगे। लेकिन संगत जी, मेरे को पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे कहना चाहिए, शायद बहुत लोगों को मतलब संगत में बुरा लगेगा कि मैं खुद मानती हूँ कि मैसेजेस जो आते हैं वो सच होते हैं, लेकिन अब नहीं समझ पा रही हूँ कि वो मैसेजेस मेरे लिए थे कि नहीं थे। मैं गुरुजी को ये भी बोलती हूँ, मुझे हिम्मत दो, न्याय करो मेरे साथ। मतलब एक होता है ना कि आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है किसी से बात करके, और कोई नहीं, मतलब मेंटल होता है कि आपको एक पीस मिल रहा है, आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, सोचते हो, लेकिन वो मेंटल पीस नहीं है अभी मेरे पास। फिर गुरुजी के मुझे और मैसेजेस आते हैं मेरी बेटी को लेके, और पापा को लेके, मम्मी को लेके, सबको ब्लेस किया गुरुजी ने। मेरे को खुद को ब्लेस किया गुरुजी ने, मेरी लाइफ ब्लेस की है उन्होंने, मेरे कष्ट कटवा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारे घर के गार्डन में एक कौवा सुबह सुबह मरा हुआ था जब मैं बाहर गई, तो वो गुरुजी ने कष्ट काटा है। बहुत शुक्राना गुरुजी, मुझे नहीं पता आपने कौन सा बड़ा कष्ट हमारी पूरी फैमिली में से काटा है, लेकिन काटा है। थोड़े दिन पहले यहाँ तक कि संगत जी जब वो मुझे दिल्ली मिलने आए, तो उस वक्त भी आप मानिए कि जिस जगह उन्होंने स्टे किया हुआ था, मैं जब उनको मिलने गई, तो मैं अपने ऑफिस के बाद जब उनके पास मिलने गई, तो मैं लिफ्ट में थी, और लिफ्ट में जाते जाते जैसे मैं फर्स्ट से सेकंड फ्लोर पे जा रही हूँ, तो फर्स्ट फ्लोर पे एक अंदर आते हैं कोई हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे होते हैं, तो सॉरी ग्राउंड फ्लोर से वो चलते हैं और फर्स्ट फ्लोर तक आते हैं। तो वो जो फर्स्ट फ्लोर पे लिफ्ट का गेट खुलता है, तो वो बाहर जाने लगते हैं, वहाँ बड़े सारे जूते लगे हुए थे। तो मैंने उनको पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे सत्संग हो रहा है। मैंने पूछा किन का, कह रहे हैं गुरुजी का, बड़े मंदिर वाले गुरुजी का। आप यकीन मानिए मेरे को कुछ नहीं समझ आया, मैं फटाफट ऊपर गई, मैंने उनको बोला कि नीचे सत्संग हो रहा है, चलो चलते हैं गुरुजी के दर्शन करते हैं, चलिए। वो नहीं मानते हैं, मतलब गुरुजी को, मतलब उनको गुरुजी के बारे में नहीं पता, लेकिन वो एकदम से रेडी हो गए। और हम एज अ संगत सब जानते हैं गुरुजी की मर्जी के बिना गुरुजी के सत्संग में कोई नहीं जा सकता, पत्ता तक गुरुजी की मर्जी के बिना नहीं हिल सकता इस दुनिया में। तो गुरुजी ने हम दोनों को सत्संग में बुलाया इकट्ठे ब्लेस करने के लिए, क्योंकि मैं इतना मतलब जिस एरिया में थी वेस्ट दिल्ली में, मेरे लिए मंदिर जाना मतलब पॉसिबल नहीं था, बिकॉज उन दिनों में क्योंकि मेरा संडे भी ऑफ नहीं होता था और मैं लेट फ्री होती थी 8 बजे तक, तो वो इतना लेट हो जाता था कि मेरे पास था ही नहीं बीच में मैं ऑफ लेके गुरुजी के दर्शन करने जा सकूं। तो गुरुजी को मैं बोलती थी गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुला लो, मुझे दर्शन दे दो अपने। तो गुरुजी ने खुद ही वहाँ जिस जगह उन्होंने स्टे किया, गुरुजी ने खुद ही सत्संग के रूप में मतलब वहाँ आके दर्शन दे दिए। सेम मेरे साथ अभी 2 दिन पहले ऐसा हुआ, मैं किसी रिलेटिव के घर गई थी, वहाँ पे भी जब हम बिल्कुल निकलने लगे बाहर, मतलब गाड़ी निकालने लगे, तो वहाँ भी बहुत सारी स्कूटीज लगी थी। तो मैंने उनको बोला कि इतनी स्कूटीज क्यों लगी आपके घर के बाहर? तो उन्होंने बोला साथ वाले घर में ना सत्संग हो रहा है, जो डुगरी वाले गुरुजी हैं उनका। तो
उससे पहले मेरे पास 4 बार सत्संग का मैसेज आया, मैं नहीं जा पाई क्योंकि गुरुजी ने नहीं बुलाया, मतलब चाहा नहीं। मैसेज आने के बाद मैं फ्री थी, तब भी मैं नहीं गई क्योंकि नहीं होगा उस वक्त मेरा जाना लिखा। लेकिन उस दिन गुरुजी ने मुझे बुलाया, बिल्कुल आरती हो रही थी जब मैं अंदर गई, दर्शन किए आ गई। पता नहीं गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट कटवाया है, मुझे ब्लेस किया है। विश्वास आज भी है, पर वो पता नहीं, मैं नहीं समझ पा रही। फिर भी मैं एक चीज़ बोलूँगी, हमें नहीं पता, गुरुजी कहते ना कि तुहानू पता नहीं मैं तुहाडे किन्ने कल्याण इतना ही कर देना जो तुहानू पता भी नहीं लगते। शायद नहीं, एक्चुअली ऐसे कल्याण गुरुजी कर रहे होंगे जो मुझे आज नहीं दिख रहे हैं। पर ठीक है, मैं अपना सत्संग ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। फिर भी मैं ये बोलती हूँ कि संगत जी, मतलब एक चीज़ है, हम इंसान हैं, हम बहुत कुछ करके आए हैं, बुरे कर्म, कुछ शायद ऐसा अच्छा किया होगा जो गुरुजी ने अपने आप जोड़ा अपने साथ। विश्वास ही एक ऐसी मतलब चीज़ है जो बांध के रखती है गुरुजी से, वो मेरे अंदर से नहीं जा रही है। तो मैं उस विश्वास के लिए गुरुजी को शुक्राना करती हूँ कि जो नहीं जा रहा है। नाराज़ हूँ, थोड़ी सी परेशान हूँ, लेकिन विश्वास नहीं टूट रहा। तो इसलिए मैं उस चीज़ के लिए गुरुजी का, उस विश्वास के लिए जो अभी भी अंदर है, चाहे वो इतना सा है, मतलब डगमगा रहा है, डोल रहा है, लेकिन है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि सब चीज़ को करने वाले वो ही हैं और उन्हीं की मर्जी से होगा। इसीलिए उस विश्वास पे कि जो उन्होंने मुझे मैसेजेस भेजे थे वो गलत नहीं थे, उस विश्वास के लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, जो भी सत्संग हमारे सामने आते हैं या फिर कोई पोस्ट हमारे सामने आता है, उसे हमें अपनी लाइफ से रिलेट करके देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे सत्संग या सारे पोस्ट सिर्फ हमारे लिए ही आते हैं। अगर हमारी कोई विश पूरी नहीं हुई है तो भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमारे लिए जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। संगत जी, हम पूरी लाइफ में इतने सारे लोगों से मिलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि गुरुजी सबका साथ हमारा लाइफ टाइम बनाएंगे। कभी कभी कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं और चले जाते हैं। हमें उन चीज़ों के लिए कभी भी अफसोस नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि क्या पता गुरुजी ने उससे बेहतर हमारे लिए सोच रखा हो। क्या पता गुरुजी की सोच हमारी सोच से भी बहुत ऊपर हो, लेकिन हम एक बात को पकड़कर ही अफसोस मना रहे हों। संगत जी, हमारी लाइफ में जो भी होता है हमें उसका हर पल शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि हर किसी को सब कुछ नहीं मिल सकता, हर किसी को सारी खुशियाँ नहीं मिल सकती। किसी न किसी के पास कुछ न कुछ रह ही जाता है, लेकिन हमें उसका अफसोस नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि बहुत संगत ऐसी है, बहुत लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली हैं, लेकिन उन सब के पास वो बात एक्सेप्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए गुरुजी ने अगर हमसे भी किसी को दूर किया है या हमें कोई खुशी नहीं दी है, क्या पता गुरुजी ने उससे भी ज़्यादा हमारे लिए अच्छा सोचा हो। इसलिए हमें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए बुरा नहीं मानना चाहिए। हमें गुरुजी का हर पल शुक्राना करना चाहिए। और जैसा कि आंटी जी ने बताया कि उनके सामने कैसे पोस्ट और कैसे सत्संग आते थे, संगत जी, आजकल लाइफ में यही सब चल रहा है। इसलिए हम भी उन सत्संग को, उन पोस्ट को अपनी लाइफ से रिलेट कर लेते हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए
कि गुरुजी ने अगर हमारी लाइफ में कोई ऐसा स्टेप उठवाया है जिससे हमें दुख हो रहा है, वो भी हमारा एक तरीके से गुरुजी कष्ट कटवा रहे हैं। क्या पता कुछ टाइम के बाद आपको वो ही खुशी वापस मिल जाए। गुरुजी अभी आपका इम्तिहान ले रहे हो कि आपका विश्वास कहीं डगमगाता तो नहीं है। इसलिए बाकी लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस उस चीज़ से फ़र्क पड़ना चाहिए कि अगर गुरुजी आपका इम्तिहान ले रहे हैं तो आप उस इम्तिहान में पास हो रहे हैं या फिर आप डगमगा रहे हैं। हमें एक टाइम पर एक ही कश्ती में बैठना चाहिए। हम एक टाइम पर 2 कश्तियों में सवार नहीं हो सकते। हमें ये बात जितनी जल्दी हो सके समझ लेनी चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।